नमस्कार। स्टॉक चार्ट्स को देखकर अक्सर लगता है ना कि अपनी कोई अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं। आज हम इसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन रट्टा मारकर नहीं। हम समझेंगे हर एक कैंडल के पीछे की कहानी। कई ट्रेडर्स हैमर, शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग पैटर्न, इतने सारे नामों के जाल में उलझकर थक जाते हैं। और सच में ये सब याद रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका असली राज रटने में है ही नहीं। राज है हर कैंडल की पीछे की साइकोलॉजी को समझने में। एक बार वो समझ आ गया तो फिर किसी पैटर्न का नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले पैटर्न रटने की आदत से आगे कैसे बढ़ना है। फिर खरीदारों और विक्रेताओं की वो कहानी जो हर कैंडल सुनाती है। हम रिवर्सल के संकेतों को पढ़ना सीखेंगे। ये भी जानेंगे कि ट्रेंड का मोमेंटम कब फीका पड़ रहा है। और आखिर में ट्रेडर्स के लिए कुछ बेहद जरूरी सुनहरे नियम। चलिए, तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। देखिए, पुराना तरीका था पैटर्न के नाम रटना, उनकी शक्लें पहचानना। लेकिन जो नया और बेहतर तरीका है वो है कहानी पढ़ना। ये समझना कि कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, खरीदार या विक्रेता, और उनकी साइकोलॉजी क्या कह रही है। तो अब जब हम अपना नजरिया बदल चुके हैं, तो चलिए उस कहानी के बिल्कुल बीच में चलते हैं, यानी खरीदारों और विक्रेताओं की लड़ाई। तो इसे ऐसे समझिए, हर एक कैंडल, चाहे वो 1 मिनट की हो या 1 दिन की, वो असल में कीमत पर कंट्रोल के लिए हुई एक लड़ाई का नतीजा है। अगर खरीदार जीते तो हरी कैंडल बनती है, और अगर विक्रेता हावी रहे तो लाल। बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं कि इस लड़ाई से हमें ये कैसे पता चलता है कि मार्केट का रुख पलटने वाला है, यानी एक रिवर्सल आ सकता है। जरा एक लंबी निचली बत्ती यानी लोअर विक की कहानी को समझिए। सेलर्स पूरी ताकत लगाकर कीमत को नीचे धकेलते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर बायर्स अचानक से मार्केट में आते हैं और कहते हैं बस इससे नीचे नहीं। और वो इतनी जोरदार खरीदारी करते हैं कि कीमत वापस ऊपर चली जाती है। ये एक साफ संकेत है कि अब खरीदार कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और बिल्कुल यही चीज उल्टी भी होती है। सोचिए, एक लंबी ऊपरी विक का मतलब है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल पर विक्रेता इतने हावी थे कि उन्होंने सारी कोशिश नाकाम कर दी और कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। और इससे भी ज्यादा पावरफुल कहानी होती है इनगल्फिंग पैटर्न की। मान लीजिए एक लाल कैंडल बनी और उसके ठीक बाद एक इतनी बड़ी हरी कैंडल बनी कि उसने पिछली लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल लिया। ये तो एक जोरदार ऐलान है कि अब खरीदारों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पर बाजार हमेशा इतनी नाटकीय ढंग से नहीं पलटता। कभी कभी एक ट्रेंड धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे अगर लगातार लाल कैंडल्स तो बन रही हैं, लेकिन उनका साइज हर बार छोटा होता जा रहा है, तो ये क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि विक्रेताओं की पकड़ कमजोर पड़ रही है, उनका दम अब खत्म हो रहा है। इसी तरह से एक इनसाइड बार पैटर्न बनता है। इसका मतलब है कि एक नई कैंडल पिछली कैंडल की रेंज के अंदर ही खुलती और बंद हो जाती है। ये बाजार में एक ठहराव, एक कंफ्यूजन का पल दिखाता है, जहां मोमेंटम बिल्कुल रुक सा गया है। लेकिन इन सारी कहानियों का कोई मतलब नहीं है अगर हम इन्हें सही संदर्भ यानी सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। और यही हमारा अगला और शायद सबसे जरूरी टॉपिक है। ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है: लोकेशन, कन्फर्मेशन और टाइम फ्रेम। यानी पैटर्न कहाँ बन रहा है, क्या अगली कैंडल उसकी बात को कन्फर्म कर रही है, और क्या ये किसी बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। इनके बिना कोई भी पैटर्न सिर्फ एक धोखा हो सकता है। लोकेशन यानी स्थान किसी भी सिग्नल की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, एक बुलिश पैटर्न अगर एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बने तो उसकी अहमियत कहीं ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही एक बेयरिश पैटर्न अगर रेजिस्टेंस पर बने तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक पैटर्न सिर्फ एक सुझाव है, कोई हुक्म नहीं। और कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि वो सुझाव मानने लायक है भी या नहीं। ये हमें सिर्फ नियम फॉलो करने से हटाकर सोच समझकर विश्लेषण करने की तरफ ले जाता है। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखे तो सिर्फ पैटर्न के नाम याद करने में ना उलझें, बल्कि खुद से ये सवाल पूछें, इस वक्त बाजार कौन सी कहानी सुना रहा है। खरीदारों और विक्रेताओं की इस कहानी को समझकर ही चार्ट्स को ज्यादा गहराई और साफ नजरिए से पढ़ा जा सकता है।